डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। शिव भस्म। घर में शिव भस्म बनाने की विधि इस प्रकार है। शिवजी को भस्म बहुत प्रिय है। शुद्ध और पवित्र चीजों से बनाई गई भस्म लगाने से महाकाल प्रसन्न होते हैं और साक्षात दर्शन भी देते हैं। जानते हैं घर पर कैसे बनाई जाती है शिव भस्म। देवों के देव महादेव को पूजा में फल पकवान नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ी चीजें अर्पित करने का महत्व है। भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि जैसी चीजें अति प्रिय हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाने मात्र से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की कई पसंदीदा चीजों में एक है भस्म। भस्म लगाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। इसलिए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म से आरती होती है। इस आरती में साधारण भस्म नहीं बल्कि चिता की भस्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप घर पर भी कुछ पवित्र और शुद्ध चीजों से भस्म तैयार कर सकते हैं। इस भस्म को लगाने से महाकाल प्रसन्न होते हैं और दर्शन भी देते हैं। जानते हैं घर पर कैसे तैयार करें शिव भस्म। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव भस्म बनाने के लिए शुद्ध वातावरण और पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इसे घर पर बनाएं। घर पर बनाए गए भस्म को शिवाग्नि भी कहा जाता है। भस्म बनाने के लिए सबसे पहले बताई गई चीजों को एकत्रित कर इसे जलाकर राख बना लें। अब इसमें सफेद भाग को अलग कर लें। यही सफेद भाग भस्म है जो कि शिवजी की पूजा में लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि भस्म तैयार करते समय अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरत्रेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का उच्चारण आपको भस्म बनाने के दौरान तब तक करना है जब तक कि भस्म बनकर तैयार न हो जाए। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरत्रेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। उक्त अघोर मंत्र पढ़कर गाय के गोबर, बिल्व वृक्ष, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास या बेर की लकड़ियों को जलाएं। इसे शिवाग्नि कहते हैं और इस प्रकार बनी भस्म को शिवाग्नि जनित भस्म कहते हैं और यही शिव उपासना में काम आती है। इस प्रकार जलाए जाने पर जो भस्म बने उस भस्म का सफेद भाग निकालकर अलग रख लें। यही सफेद भाग पूजा में काम आता है। भगवान शिव के शिवलिंग पर 3 आड़ी रेखाएं इस भस्म से बनाएं। इसे त्रिपुंड कहते हैं। मध्यमा और अनामिका 2 अंगुलियों से 2 रेखाएं खींचें और अंगूठे से बीच की रेखा विपरीत दिशा में खींचें। ऐसे करें शिव भस्म का इस्तेमाल, दर्शन देंगे महाकाल। घर पर बनाए इस शिव भस्म से शिवलिंग पर 3 आड़ी रेखाएं यानी त्रिपुंड बनाते हुए लगाएं। शिवजी को भस्म लगाने के बाद खुद भी भस्म लगाएं और शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का 3 बार जाप करें। पहले भस्म को अपने मस्तक, दोनों भुजाओं और हृदय में लगाएं, फिर कान और नाभि आदि स्थानों पर त्रिपुंड लगाएं। अब शिव जी के सामने बैठकर नमः शिवाय मंत्र का 1100 बार जाप करें। मान्यता है कि इस विधि से भस्म का प्रयोग करने पर महाकाल दर्शन देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।